Hello everyone, a very warm morning to each and every students. Dear students of class 2nd, how are you all? Hope all are very well. Dear students, now I am here with the English course book, and as well as we have started a revision from chapter 1st. Chapter 1st is going on, okay? And what is the name of the chapter? Can you tell me the name of the chapter? Okay, so tell me the name of the chapter. Yes, chapter name is Happy Feet. Okay students, so today as you can see I am here with a new exercise, and we have the page number also. Page number 8. Which page number? Page number 8. So all of you, let's open your book and take out the page number 8 firstly. चलिए लेट्स ट्राई 7 एक्सरसाइज देखते हैं, एंड दीज एक्सरसाइजेज आर रिलेटेड टू योर गोल्डन वर्ड्स. गोल्डन वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किया था ना, लाइक देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन वर्ड्स लाइक यू प्लीज, सॉरी, थैंक यू. प्लीज, सॉरी, थैंक यू. सो बिफोर आस्किंग अबाउट एनीथिंग टू एनीवन or to someone, we should what? We should say please, and if you do any mistake or after that you realize your mistake, so after that you should also just apologize for your mistake and you should say sorry, okay? And the next one is about your thank you. When someone something gives you or helps you, then you should say thank you or thanks. Clear? Okay. So students, now today we have exercise 7, which is about match the words to the situations. One has been done for you. Match the words to the situation means in the first column there are given some sentences, and in second column, okay students, so one sided you have some statement, and the next sided you have the words which we should use, okay, while these situation or while these statements. मीन्स फर्स्ट साइडेड में हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, और उस सेंटेंस को रीड करने के बाद हमें मीन्स व्हाट शुड बी द रिप्लाई फ्रॉम योर सेल्फ, मीन्स आपकी तरफ से क्या रिप्लाई होनी चाहिए, आपको क्या आंसर देना चाहिए, क्या आपको रिप्लाई करना चाहिए, ठीक है? वो सारे वर्ड्स हम लोग किस में, नेक्स्ट कॉलम में हम लोग को मिलेंगे. सो स्टार्ट टू रीड नाउ फ्रॉम फर्स्ट. When someone is unwell, you say. अगर कोई unwell है, that person are that is not feeling well, अगर कोई unwell है, अच्छा फील नहीं कर रहा है, ill है, sick है, तो हमें कहना चाहिए. You say means आप कहते हो. What will you say? Yes, like your chapter 1st, Happy Feet. When Timsy listen about that penguin that really penguin got ill cause of eating sand, then she decided to make a get well soon card. okay? उसने क्या किया, टिम्सी ने, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक गेट वेल सून कार्ड बनाएगी. वाई? बिकॉज आफ्टर लिसनिंग दैट पर्सन दैट फाइनली और दैट पेंगुइन दैट इज़ नॉट वेल, ठीक है? सो वी शुड विश, तो हमें क्या विश करना चाहिए? अगर कोई अनवेल है, कोई बीमार है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, अच्छा फील नहीं कर रहा है, अनवेल है, तो हमें कहना चाहिए, हमें उनके लिए क्या विश करना चाहिए? गेट वेल सून. क्या विश करना चाहिए? देखिए, गेट वेल सून मीन्स आई होप और आई विल प्रे टू दी गॉड दैट यू मे गेट वेल सून. मीन्स मैं गॉड से प्रे करूँगा कि आप जल्दी से अच्छे हो जाओ, वेल हो जाओ, ठीक है ना? ये आपकी हिंदी होगी इसकी. नेक्स्ट है फर्स्ट एंड नेक्स्ट. देखिए, इसके साथ आपको मैच करना है जो कि ऑलरेडी मैच्ड है. When someone gives you something or helps you, you say. अगर किसी ने आपको कुछ दिया, कोई अगर आपको कुछ देता है या आपकी हेल्प करता है, ओके, इफ़ यू नीड अबाउट दी हेल्प, अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो उस कंडीशन में आपको क्या कहना चाहिए? व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स बाय योर साइड, आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होनी चाहिए? येस, वी शुड से थैंक यू. क्या कहना चाहिए हमें? थैंक यू. अगर हमारी कोई हेल्प करता है, हमें कुछ देता है, तो हमें उसे थैंक यू कहना चाहिए, ठीक है? थैंक यू. नेक्स्ट, व्हेन यू इंटरप्ट समवन, यू से. मीन्स वेन एवर यू आर जस्ट गोइंग टू इंटरप्ट, मीन्स सपोज दैट
यू आर इन स्कूल, ओके, योर टीचर इज जस्ट टीचिंग टू यू, आप स्कूल में हैं, आपकी टीचर आपको टीच कर रही हैं, एंड ड्यूरिंग दैट इफ़ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट एनी टॉपिक, सो यू आर जस्ट गोइंग टू इंटरप्ट, सो बिफोर दैट व्हाट शुड बी द गोल्डन वर्ड्स टू से, उससे पहले हमें गोल्डन वर्ड का यूज़ करनी चाहिए। क्या इससे क्यों? अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो आपके जो एल्डर्स हैं, आपके जो टीचर हैं, ओके, दे विल लिसन टू यू वेरी केयरफुली, बिकॉज नाउ यू आर जस्ट गिविंग रिस्पेक्ट, आप वहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। तो जब भी हम किसी को इंटरप्ट करने जाते हैं, कि कोई काम अगर कोई करता है तो मुझे रोकते हैं, तो हमें हमें कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, बताइए, एक्सक्यूज़ मी, आई हैव टू आस्क दिस थिंग, प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस थिंग। व्हेन यू इंटरप्ट समवन, आपको कहना चाहिए एक्सक्यूज़ मी, क्या कॉल करेंगे, एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट, व्हेन समवन थैंक्स यू, यू से, अगर आपको किसी ने थैंक किया है, अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा वर्क किया है, ठीक है ना, आपने किसी की हेल्प की है और वो आपको थैंक यू कह रहे हैं, सो व्हाट शुड यू रिप्लाई, आपको रिप्लाई में क्या आंसर देना चाहिए, आपको कहना चाहिए यू आर वेलकम, आपका वेलकम है। नेक्स्ट, व्हेन यू वांट समवन टू हेल्प, यू से, एंड इफ़ यू आर अबाउट टू हेल्प, इफ़ यू वांट हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए, किसी की मदद चाहिए किसी की, तो आप उनकी हेल्प कैसे ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट, कैसे ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट, बताइए, आप उनको प्लीज़ यूज़ करेंगे, प्लीज़ हेल्प मी, अगर आपने ये वर्ड यूज़ किया है, सो आई एम श्योर दैट पर्सन विल हेल्प यू एनी हाउ, ठीक है ना। तो ये सारे आपके गोल्डन वर्ड्स हैं जो कि हमें यूज़ करना चाहिए एवरी डे इन आवर लाइफ। आपको यहाँ प्लीज़ कहना चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी, और प्लीज़ हेल्प मी टू डू दिस वर्क, ऐसे जो भी आपकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, व्हेन यू फील बैड अबाउट समथिंग यू हैव डन, यू से, व्हेन यू फील बैड, अगर क्या हुआ, अगर आप बैड फील करते हो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, यू हैव डन, जो कि आपने किया है, अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कुछ रॉन्ग किया है, कुछ बैड किया है, कुछ गलत किया है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, सो आफ्टर रियलाइजिंग योर मिस्टेक यू शुड अपोलोगाइज, आपको अपोलोगाइज करना चाहिए, और उसके रिप्लाई में आपको सॉरी कहना चाहिए, यू शुड से सॉरी, क्या कहना चाहिए, आपको सॉरी कहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, when you wish someone for an exam, match an important event, you say, means अगर आप when you wish someone, अगर आपको किसी को विश करना है, सपोज दैट someone is going for deliver an exam, ठीक है ना, कुछ लोग एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप उनसे मिलते हैं तो आपको उनको कैसे विश करना चाहिए, कौन सा वर्ड आपको यूज़ करना चाहिए उनको विश करने के लिए, उनको आपको वर्ड यूज़ करना चाहिए, ये देखिए 7th है ना, यह होता है बेस्ट ऑफ लक, जो कि आपके पेरेंट्स ने, आपके एल्डर्स ने भी आपको किया होगा और आपके टीचर्स भी करते होंगे, करते हैं ना। यस, बेस्ट ऑफ लक मीन्स आपके साथ जो भी हो वो अच्छा हो, गॉड हमेशा आपके साथ रहे, ठीक है, इसकी आंसर होगी। नेक्स्ट, व्हेन यू विश समवन फॉर अ जर्नी, यू से, और अगर कोई जर्नी पे, ट्रैवल पे क्या कर रहा है, जा रहा है, और उसके लिए आप विश करना चाहते हैं कि उनकी जो ट्रैवल है वो अच्छी हो, ठीक है ना, इंजॉयबल हो, तो आपको क्या कहना चाहिए, ऐसी कंडीशन में यू शुड से बोन वॉइस, क्या कहना चाहिए, बोन वॉइस। और या आप ये भी कह सकते हो हैव अ गुड जर्नी, हैव अ नाइस जर्नी, ठीक है, बोन वॉइस भी आप कह सकते हो। क्लियर है? ओके, सो नाउ दीज आर दीज एक्सरसाइज 7, नाउ लेट्स कम ऑन एक्सरसाइज 8, ठीक है, एक्सरसाइज 8 पे चलते हैं। ये भी आपकी गोल्डन वर्ड्स, या जो भी आपने सिचुएशन अभी ऐड किया है, ठीक है ना, जो भी आपने सिचुएशन ऐड किया उससे उसी से रिलेटेड आपका है। ओके, कंप्लीट दिस स्टोरी विद वर्ड दैट यू हैव लर्न इन द एक्सरसाइज अबव, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कंप्लीट दिस स्टोरी विद वर्ड्स, यहाँ पे देखिए एक स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है विद वर्ड्स के साथ, दैट यू हैव लर्न इन द एक्सरसाइज अबव, जो कि आपने अभी जस्ट ये सारे सिचुएशन जो कि हम लोगों ने यूज़ किया है, इसकी हेल्प से, इस साइडेड की हेल्प से, लाइक योर बोन वॉइस, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, यूर वेलकम, गेट वेल सून, बेस्ट ऑफ लक, इन सारे वर्ड का यूज़ करके आपको ये स्टोरी जो है वो कंप्लीट करनी है। जैसे कि आपका फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया गया, तो चलिए देखते हैं।
द मैच वॉज अबाउट टू स्टार्ट, मैच जो है वो जस्ट स्टार्ट होने जा रहा था, ठीक है। अनु रैन टूवर्ड्स, अनु क्या होगा आपका, अनु रैन टूवर्ड्स द फुटबॉल फील्ड, अनु जो है वो फुटबॉल फील्ड की तरफ रैन किए, ठीक है, मूव किए। एंड देन साउटेड हर फ्रेंड, एंड देन उनके फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया ना, अभी मैंने आप लोग को बताया कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी इफ़ समवन इज़ गोइंग फॉर एनी एग्जाम, मैच और इम्पोर्टेंट इवेंट, तो हम क्या करते हैं उस टाइम, हमें उन्हें विश करना चाहिए। एंड व्हाट विल यू विश, व्हाट इज़ द गुड वे टू विश, वी कैन से बेस्ट ऑफ लक, ओके। सो यहाँ पे जैसे ही अनु जो है फुटबॉल फील्ड में जा रहे हैं, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं, दे आर जस्ट क्राइंग और दे आर साउटिंग फ्रॉम द बैक, वो लोग बैक से साउटिंग कर रहे हैं। एंड व्हाट आर दे साउटिंग, व्हाट आर दे विशिंग, व्हाट आर दे विशिंग फॉर अनु, अनु के लिए वो लोग क्या विश कर रहे हैं, वो लोग बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, ओके। दे ऑल हैव सेड टू अनु बेस्ट ऑफ लक अनु, ओके, गॉड में ब्लेस यू। एंड देन आफ्टर लिसनिंग, और जब हमारे लिए कोई अच्छा विश करता है या हमारी हेल्प करता है, तो हमें क्या आंसर देना चाहिए, हमारी तरफ से क्या रिप्लाई होना चाहिए, यस हमारा रिप्लाई होना चाहिए थैंक यू। क्या रिप्लाई होना चाहिए, थैंक यू, ओके। एंड दैट्स वाई अनु सेड थैंक यू, अनु ने थैंक यू कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। बट अनु वॉज नॉट लुकिंग एट वेयर शी वॉज रनिंग, ओके। बट अनु जो है वो रन कर रही थी, वो उन लोग की तरफ देख नहीं रही थी, बट ओनली शी सेड थैंक यू। सी बम्प्ड इनटू अ फ्यू स्ट्रेंस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर, सी बम्प्ड इनटू अ फ्यू स्ट्रेंस दोज हु आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर। ऑप्स मीन्स अनु बाय मिस्टेक जो है, अनु ने क्या किया, जब वो रनिंग कर रही थी तो बाय मिस्टेक जो है वो कुछ स्ट्रेंस को बम्प कर दी, ठीक है ना, उनको बम्प कर दी। मीन्स जैसे उनको धक्का लग गया या वो हर्ट हो गए। एंड देन अनु रियलाइज, देन सी सेड ओप्स, व्हाट सी सेड, ओप्स, ओके, मीन्स सी रियलाइज नाउ सी हैज़ डन रॉन्ग, एंड देन सी सेड सॉरी। उसके बाद जैसे ही मिस्टेक्स रियलाइज होते हैं तो हमें सॉरी कहना चाहिए ना, वी शुड से जस्ट सॉरी, सॉरी कहना चाहिए। तो इस तरह से अनु ने सॉरी कहा, सी सेड, ओके। इट वॉज टू लेट, और ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, इसलिए अनु जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी, परेशान हो गई थी। दैट्स वाई शी वॉज रनिंग वेरी फास्टली। हर फुट स्लिप्ड एंड ट्विस्टेड अंडर हर, और उनका जो फुट है वो स्लिप कर गया, ठीक है ना, अंडर हर। एंड देन आफ्टर सी कॉल अबाउट हेल्प मी, और देन उन्होंने क्या किया, हेल्प के लिए क्या करने लगी, विश करने लगी कि आप लोग क्या कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए। क्राइड अनु, अनु जो है वो क्राई करने लगी। द फ्रेंड्स लिफ्टेड हर एंड कैरीड हर टू द नर्स रूम वेयर द नर्स पुट सम आइस ऑन हर फुट। और जब उनके फ्रेंड्स ने देखा कि अनु जो है वो स्लिप हो गई हैं, ट्विस्टेड हो गई हैं, ठीक है, तो उनके फ्रेंड जो है उन्होंने जल्दी जल्दी उनको लिफ्ट किया, उठाया, एंड कैरीड, और उनको ले गए नर्स रूम में, नर्सिंग रूम में ले गए, ओके स्टूडेंट्स। तो ये मैंने क्या बताया आप लोग को। उसके बाद उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें नर्सिंग रूम में ले गए, एंड आफ्टर दैट नर्स पुट सम आइस ऑन हर फूड, और नर्स ने कुछ आइस जो है, कुछ बर्फ जो है उनके फूड पे पुट अप किया। एंड देन व्हेन अनु लुक एट दीज, शी लुक दीज, देन शी सेड थैंक यू। अगेन अनु ने थैंक यू कहा अपने फ्रेंड्स को, क्यों, क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने उनकी हेल्प की थी। Next, the nurse put some ice on her food. Thank you, said Anu gratefully. And last, after listening this thank you, her friends were said, "You are welcome," or "You're welcome," said these twins. And also, all these twins wished for Anu get well soon. सारे फ्रेंड्स ने विश किया कि आप get well soon हो जाओ, आप जल्दी से अच्छी हो जाओ, ठीक है, said her friends. ऐसा उनके सारे फ्रेंड्स ने कहा। Okay, students. Now finally we have completed to this page number. Hope students you all have understood. You all have understood to this exercise today. Okay students. So these are the exercise number 7 and 8 which you have to revise today. If you haven't filled, अगर आपने फिल नहीं किया है तो आप इसको आज अपनी बुक में फिल कर लेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। Okay. So let's start to revise these exercises today, and whatever the next exercises you have, try to also complete that and revise that. Okay, and keep your revision very carefully for your half yearly examination. Okay, so next day we will meet with the next chapter, our next topic, our next exercise.
Okay, so now thank you. Have a good day.